नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ में लाई हूँ साइनसाइटिस के बारे में कुछ जानकारी। साइनसाइटिस क्या होता है, किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं और होम्योपैथी कैसे इसमें हेल्प कर सकती है, आज हम उसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि साइनसाइटिस क्या होता है। अक्सर आपने सुना होगा, हर इंसान कहता है यार मेरे को तो साइनस का प्रॉब्लम है, मेरे को तो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है। तो होता क्या है साइनसाइटिस? सब साइनस का इन्फ्लामेशन। हमारी बॉडी के अंदर 4 पेयर हैं साइनस के। तो इन साइनस क्या होता है? साइनस एयर फिल्ड कैविटीज होती है हमारे स्कल में अराउंड नोज, जिसमें एयर भरी रहती है और इसमें कुछ म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण से मॉइस्ट होता है सारा का सारा नेसल कैविटी, और जिसके कारण से आपको एक कंफर्टेबल ब्रीदिंग होती है और आपकी स्कल बहुत ही लाइट फील करती है। अक्सर इनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है जब भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइनसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसाइटिस। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? यूजुअली आपका स्टफी नोज होता है, नोज ब्लॉक हो जाएगा, या फिर आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, आप माउथ ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं। हेवीनेस की फीलिंग होती है नोज के अराउंड, और पूरी तरह से आपको कुछ केसेस में हेडेक भी देखने को मिलता है। बहुत सारी बार आपको कानों में भारीपन लगता है या फिर ईयर एक्ट की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। नोज में ग्रीन कलर का थिक म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत सी बार ये जो डिस्चार्ज होता है ये पोस्टीरियरली थ्रोट के अंदर डिप करता है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिप भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमें एक कंजेशन की फीलिंग आती है, अनइजीनेस की फीलिंग आती है, कफ भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली साइनसाइटिस 2 तरीके का रहता है। एक होता है एक्यूट, जिसमें सिम्टम्स कुछ ही टाइम के लिए आते हैं और ये अपने आप भी रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कुछ बार ये बहुत सारे दिनों के लिए लास्ट करता है। जब भी ये होता है तो इसको हम लोग क्रोनिक साइनसाइटिस बोलते हैं। क्रोनिक साइनसाइटिस यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आता है, जबकि एक्यूट वाला आपका कॉमन कोल्ड या किसी भी एलर्जन के कारण हो सकता है। अक्सर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं आपके साइनसाइटिस के? साइनसाइटिस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली साइनसाइटिस वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। कॉमनली फ्लू वगैरह अगर आपको बार बार होता रहता है तो उसके कारण होता है। इसके अलावा बहुत सारे पोलन, एलर्जन, इनके कारण से भी आपको साइनसाइटिस का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या फिर अगर आपका बार बार साइनसाइटिस रहता है या क्रोनिक साइनसाइटिस रहता है तो इसके बाद एक तो आपको बार बार कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपको एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। बहुत सी बार नोज में आपका सॉफ्ट मास जो होता है, टिश्यू होता है, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नेजल पॉलिप भी बोलते हैं, या फिर कुछ केसेस में डेविएटेड नेजल सैंपलिंग का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर कभी भी साइनस हो जाता है तो हम इससे कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप स्टीम ले सकते हो। आपको जो नोज की लाइनिंग है, इंटरनल लाइनिंग है, उसको मॉइस्ट रखना है। आप नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं ताकि आपका कंजेशन रिलीज हो जाए। इसके अलावा आप जो वार्म कंप्रेसेंट होता है, या फिर आप अपनी नोज पे रख सकते हो, फोरहेड पे रख सकते हो, ताकि आपको रिलीफ फील हो। आप गर्म पानी के साथ में 2-3 बार नोज क्लीन कर सकते हो। इस तरीके से आपको उसमें रिलीफ मिलता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो रहता है साइनसाइटिस का, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है। अगर एक्यूट केसेस की बात करें तो हेलियम सिपा एक मेडिसिन है, आर्सेनिक अल्फा मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आपको कंजेशन को रिलीव करने में आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करती है, लेकिन फिर भी अपने पर्टिकुलर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, ताकि आपको ज्यादा से अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारा एड्रेस नीचे दिया गया है। तो इसके अलावा आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी।